हरे कृष्णा। तो आज मैं मौजूद हूँ भगवान शिव की नगरी छोटा कैलाश में। आप देख रहे हो कितना शानदार मौसम हुआ है, इतना आनंद देने वाला मौसम है, ठंडा मौसम। और इस समय तो पूरे भारत में जो गर्मी पड़ रही है वो आप सभी को पता है, इसलिए चलो कुछ दिन यहाँ रुकूंगा तो कुछ राहत मिलेगी। आज मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ। अगर आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी हमारे दुख कम क्यों नहीं होते। तो उसी के संबंध में है कि एक बार एक महात्मा जी थे, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, कहा महात्मा जी, आप सारे संसार के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए आप जगह जगह प्रवचन करते हो, सत्संग करते हो, जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों को सद्बुद्धि आए, सद्विचार आए, उनके कर्म अच्छे हों, ताकि उनका जीवन आगे को सुखी हो, क्योंकि अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल होगा। लेकिन आप हर गांव में जाकर ये कार्य करते हो, हर शहर में जाके कार्य करते हो, सत्संग करते हो, प्रवचन करते हो, भजन कीर्तन करते हो, लोगों को भागवत कथाएं सुनाते हो, पर लोगों में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। तब महात्मा जी ने कहा, देखो इसका जवाब तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो युवक बोलता है कि महात्मा जी, मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा, आप मुझे बताइए मुझे क्या कार्य करना होगा, लेकिन आप मुझे इसका उत्तर जरूर देना, ऐसा क्यों होता है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम सामने जितने भी गांव हैं, आगे जो रास्ता आएगा इस पर जितने भी गांव पड़ेंगे, उसमें से किसी भी गांव में चले जाओ, और जिस गांव के अंदर भी तुम जाओगे, तुम्हें जितने भी लोग मिलें, तुम प्रयास करना कि अधिक से अधिक लोगों से खुद मिलो, और हर व्यक्ति से उसकी एक इच्छा पूछ कर आना, उसकी इच्छा क्या है। अब युवक जो है चल पड़ता है महात्मा जी के आदेश पर पता करने के लिए, और जाता है, हर व्यक्ति से मिलता है, बातचीत करता है। उसका एक ही प्रश्न होता है कि मुझे जो है एक बड़े महात्मा ने भेजा है, और वह हर व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि अपनी कोई भी एक इच्छा बताओ। तो जिसको भी जो कष्ट था उसने अपने कष्ट बताए कि महाराज मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, वो कहता महाराज मुझे पत्नी की प्राप्ति हो जाए। स्त्रियां कहती है महाराज मेरे पिताजी सुखी हो जाए, मेरी माता सुखी हो जाए, मेरे घर परिवार में सुख हो जाए, हमारे पास खेत आ जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारी जो है बीमारी ख़त्म हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, ये सब कुछ, या हमारे जो विरोधी हैं वो शांत हो जाए, ये सब कुछ वह सबसे पूछ के सबकी इच्छाएँ लिख के शाम होने तक महाराज जी के पास पहुंच जाता है। और महाराज जी के पास पहुंचते ही महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता है, खड़ा होता है हाथ जोड़ के। तो महात्मा जी कहते हैं कि आ गए, सबसे सबकी इच्छाएं पूछ के आ गए। बोलता हाँ महाराज जी पूछ के आ गया। तो बोलते अब मुझे ये बताओ कि तुम इतने सारे लोगों से मिले, तुम सुबह से शाम तक लगभग सैकड़ों लोगों से मिले होगे, कितने व्यक्ति थे जिसने ये कहा कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे संसार चक्र से, भवसागर से निवृत्ति प्राप्त करनी है, इसमें प्रवृत्ति नहीं निवृत्ति प्राप्त करनी है। कितने लोगों की ऐसी इच्छाएं थी। कहता है कि महाराज जी ऐसी तो किसी ने इच्छा बताई नहीं, सबकी जो है सांसारिक समस्याएं थी, उन्हीं को सबने बताया। बोले इसीलिए इतना सत्संग प्रवचन करने के बाद भी जब तक लोगों के मन में संसार को पाने की ऐसी होड़ लगी है, इतनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं कि वो इच्छाओं के पीछे पागल हुए पड़े हैं। देख रहे हैं कि लोगों ने खूब जोड़ रखा है, बड़े बड़े परिवार हैं लोगों के पास, बड़े बड़े धन संपत्ति है, खेत खलिहान हैं, फिर भी सब ऐसे ही संसार में छोड़ के सबको जाना पड़ रहा है। फिर भी लोग जो पीछे बचे हुए लोग हैं, जिन्होंने आगे मृत्यु को प्राप्त करना है, वो भी होड़ में लगे हैं, लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, जिसका मिल जाए, जहाँ से मिल जाए। तो यही कारण है भगवत प्राप्ति के लिए विचार मन में आता ही नहीं। आने वाले समय में हमें मोक्ष मिले ऐसा कोई सोच ही नहीं रहा। शास्त्रों के आधार पे मनुष्य को अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि उसे मृत्यु के बाद भगवत धाम मिले। ना स्वर्ग की कामना, ना नरक की कामना, ना मोक्ष की कामना, सबसे बड़ी है भगवत चरणों में प्रीति और भगवत धाम में प्रवेश, जहाँ से भगवान बार बार धरती पर आते हैं, अवतार लेते हैं, उस उनके धाम में प्रवेश, जहाँ उनके बहुत पहुँचे हुए सिद्ध भक्त लोग उनके पार्षदों के रूप में रहकर उनकी सेवा करते हैं, उस जगह जहाँ आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे ये चिंताएं नहीं हैं, जहाँ जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा या समस्याएं नहीं हैं, वहाँ तक जाने का, उसके लिए यहाँ साधना करनी है, यहाँ तपस्या करनी है, तभी जीवन सफल होगा। संसारी इच्छा करेंगे
तो संसार में तो पहले से फंसे हैं, आगे भी फंसे ही रह जाएंगे, निकलने का कोई चांस नहीं है। मनुष्य जीवन करोड़ों जन्मों बिताने के बाद मिलता है, करोड़ों वर्षों के बाद, करोड़ों भी कहाँ, अरबों, क्योंकि एक कल्प में अरबों वर्ष होते हैं। तब तक ये पशुओं की समाज में कितने बार पशु बनेगा, कितने बार पक्षी बनेगा, पेड़ पौधा बनेगा, ये सब जीव जंतु हैं। इसके बाद जाकर भगवान एक बार मनुष्य का शरीर देते हैं कि क्या पता अब की बार या सारे चक्र में घूम के क्या पता अब की बार यह परेशान होकर कहे हे प्रभु ये संसार से मुझे निकाल लो, यह बड़ा कष्ट देने वाला है, बड़ा दुख देने वाला है, यहाँ तो मेरा कुछ है ही नहीं। कितने बार मैंने संसार में मैंने कितना कितना जोड़ा, कितना कितना मैंने बसाया, पर मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आता, हमेशा सब खत्म हो जाता है। तो मैं बार बार मेहनत करता हूँ, बार बार खत्म हो जाता है। हर जन्म में मुझे नया नया प्रयास करना पड़ता है, नए नए लोग मिलते हैं, पुराने लोग न जाने कहाँ चले जाते हैं। तो हे प्रभु ये संसार बड़ा दुखदाई है, यहाँ हमारी इतनी इच्छाएं होती हैं, उन्हें पूरा करते हैं, बाद में आपका कालचक्र हमारी सारी इच्छाओं को समाप्त कर देता है, इसीलिए हमें बार बार यहाँ दुख भोगना पड़ता है। तो हमें जो करना है वह केवल भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, श्री राम प्रेम प्राप्ति के लिए। हम जो भी कर्म करें वह केवल उससे भगवान प्रसन्न हो, यह ध्यान में रखते हुए करना है, संसार को खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि संसार तो कभी खुश हुआ ही नहीं। ठीक है, आप सभी का कल्याण हो। हरे कृष्णा।